आजकल के लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ फैली रहते हैं कि मेरे फैमिली में इस काम को कोई नहीं कर पाया है तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। मेरे फैमिली में किसी ने आईआईटी को क्रैक नहीं किया है तो मैं इसे कैसे क्रैक कर सकता हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने नीट को क्रैक नहीं किया है तो मैं नीट को कैसे क्रैक कर सकता हूँ। और इसी बात को लेके अमेरिका ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च को अगर आप जान लेते हैं तो आप पक्का आज के बाद अपनी फैमिली पे आधारित बंद कर देंगे कि मेरे फैमिली के लोगों ने ये काम नहीं किया तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। अमेरिका की इस रिसर्च ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी काम जो पीढ़ियों से चलते आ रही है, हालांकि लोगों को पता नहीं है कि ये काम क्यों चलते आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस काम को मान रहे हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर उस रिसर्च में क्या हुआ था, आखिर क्यों अमेरिका ने इसे सिद्ध कर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष श्रीवास्तव, इंडियाज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, और KWP के इस नए ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अमेरिका ये रिसर्च करने के लिए 10 बंदरों को जंगल से उठा के लाया और उन 10 बंदरों को एक ऐसे घर में रखा जिस घर का कुएं की तरह आकार था। कुआं तो आप देखे ही होंगे, बस उसी प्रकार के एक घर में उन 10 बंदरों को रख दिया। उसके बाद उस कुआं से निकलने के लिए एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी लगाने के बाद सीढ़ी के ऊपरी भाग में यानी कुआं के ऊपरी भाग में कुछ केलों को वहां पे टांग दिया। फिर उसके बाद वहां पे एक आदमी को बैठाया जिस आदमी के हाथों में था गर्म पानी। पहले दिन उन 10 बंदरों में से एक बंदर सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास किया और जैसे ही वो बंदर सीढ़ी के पहले स्टेप पे कदम रखा, ऊपर बैठा हुआ आदमी उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। उस आदमी के गर्म पानी फेंकने से कुआं के अंदर बैठे 10 बंदरों के ऊपर गर्म पानी पड़ा। 10 बंदरों का शरीर जल उठा। 10 बंदरों को तो समझ में पहले दिन नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्यों। जो पहला बंदर उस सीढ़ी पे चढ़ रहा था वो नीचे उतर गया और फिर पानी फेंकना बंद हो गया। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुई। उस दिन कोई दूसरा बंदर सीढ़ी के जैसे ही पहले स्टेप पे कदम रखा, केले के लालच में और बाहर निकलने के लालच में, तब फिर से उस आदमी ने उन बंदरों के ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। लेकिन इस बार बंदरों का शरीर तो जला, लेकिन उन्हें फायदा भी हुआ कि उन्हें पता लग गया कि अगर इस सीढ़ी पे कोई पैर रखेगा तो ऊपर से गर्म पानी आएगी और हमारा शरीर जल जाएगा। और तीसरे दिन से कोई भी बंदर सीढ़ी के पहले स्टेप पे पैर रखने की कोशिश करता तो झुंड के 9 बंदर उसे बहुत मारते थे और वो डर के मारे उस सीढ़ी पे पैर नहीं रखता था। ये प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहा और फिर रिसर्चर्स ने उन बंदरों में से एक बंदर को निकाल दिया और उसके बाद एक और नया बंदर को डाल दिया। जो इंसान को वहां पे गर्म पानी लेकर बैठाया था उसे वहां से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये नया वाला बंदर, जो अभी नया बंदर उस कुएं के अंदर डाला गया था, वो नया वाला बंदर जैसे ही सीढ़ी के ऊपर पहला स्टेप रखा तो झुंड के बाकी सारे बंदर उसे मारने लगे कि अगर ये स्टेप पे पैर रखेगा तो अभी गर्म पानी ऊपर से आएगा और हम सबकी शरीर जल जाएंगी। इसलिए उस झुंड के बाकी 9 बंदर उसे मारने लगे। उस नए वाले बंदर को पता नहीं था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वो भी समझ गया कि अगर मैं इस पे पैर रखता हूँ तो ये बंदर मुझे मारेंगे। फिर दूसरे दिन रिसर्चर्स आए और एक और बंदर को निकाल दिया और फिर एक नए बंदर को डाल दिया। उस बंदर के साथ भी यही हुआ और जैसे ही नए वाले बंदर ने उस पर पैर रखने की कोशिश की, झुंड के 9 बंदर, जो ये नया वाला एक बंदर आया था, वो भी उसे मारना शुरू कर दिया। जब नए वाले दूसरे बंदर को झुंड के सारे बंदर मारने लगे तो नया वाला बंदर भी समझ गया कि अगर मैं इस सीढ़ी पे चढ़ता हूँ तो ये झुंड के सारे बंदर मुझे मारेंगे। ये प्रोसेस काफी दिनों तक चलता रहा। जब भी कोई नया बंदर आता था और उस सीढ़ी पे चढ़ने की प्रयास करता था तो झुंड के सारे बंदर मारते थे और ऐसे ही करते करते लगातार 10 दिन तक ये प्रोसेस चला। और 10 दिन बाद वो झुंड के जितने भी पुराने बंदर थे, जिन्हें ये बात पता था कि अगर हम इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो ऊपर से पानी आएगा, गर्म पानी, और जिससे हमारा शरीर जलेगा, उन सारे बंदर्स को रिसर्चर्स ने बाहर निकाल दिया था। और अब उस कुआं के अंदर सिर्फ वही बंदर बचे जिन्हें रिसर्चर्स ने बाद में डाला था और उन्हें ये बात नहीं पता थी कि अगर हम इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ऊपर से गर्म पानी आएगा। लेकिन उन्हें सिर्फ ये पता था कि अगर इस सीढ़ी पे कोई दूसरा बंदर चढ़ता है तो हमें उसे मारना है, बस यही पता था। और उनके अंदर ये मान्यताएं बैठ गई थी कि नहीं,
मुझे केवल उसे मारना है। हालांकि वो नहीं जानते थे कि कारण क्या है, जो पहले कारण था जिस कारण से लोग इस पे चढ़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण से यहाँ पे चढ़ने से झगड़ा होती थी, मारपीट हो जाती थी, बंदरों में गर्म पानी फेंका जाता था, वो कारण अब बंद हो चुका है। और अगर हम प्रयास करेंगे तो इस कुआं से बाहर निकल सकते हैं और केला को भी खा सकते हैं। लेकिन उन बंदरों के अंदर ये बात नहीं थी। उन बंदरों के अंदर हो गया था कि मेरी पीढ़ियाँ ये काम करते चली आई हैं, मेरी पीढ़ियाँ लोगों को मारते चली आई हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी उसे मारेंगे। और इसी कारण से वो बंदर उस कुआं से बाहर नहीं निकल पाए। और कुआं के अंदर उसने कुछ खाने को नहीं मिलने के कारण, हरदम गुलाम रहने के कारण, और उसी के अंदर 10 बंदर मर गए। लेकिन 10 बंदर को ये बात अभी तक पता नहीं चली थी, मरने के बाद तक पता नहीं चली थी कि आखिर हम सीढ़ी पे चढ़ क्यों नहीं पाए। हमारे लाइफ में भी यही होता है, सेम प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो पीढ़ियां नहीं की हैं, हमारी जो पीढ़ियां करती आ रही हैं, हमारी जो जनरेशन करते आ रही है, वही हम करेंगे। जो नहीं की है वो हम नहीं करेंगे। तो अगर हम, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ नहीं की हैं तो हम नहीं करेंगे। यही बात है। अगर आप इस पे सुधार कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी फैमिली इस काम को नहीं की होगी, हो सकता है कोई अलग कारण हो जिस कारण से आपकी फैमिली इस काम को नहीं कर पाई हो, लेकिन अभी हो सकता है कि कारण चेंज हो गया हो, तो आप उस काम को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइफ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलती रहेंगी, मोटिवेशन रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।